अगर आपके बॉडी में कहीं पे भी कोई गठान आ रही है या कोई स्वेलिंग दिख रही है, जैसे कि फेस, नेक, हाथ, पेट, पीठ, पैरों में, कहीं पे भी आपको लग रहा है कि मुझे कोई गठान बन रही है या मल्टीपल स्वेलिंग्स मुझे आ रहे हैं, तो ये लाइपोमा, सेबेसियस सिस्ट, डर्मोइड सिस्ट, एपिडर्मोइड सिस्ट या गैंग्लियन सिस्ट, इन चीज़ों में से कुछ भी रह सकता है। कभी कभी न्यूरोफाइब्रोमा या मोल्स, जिसे नेवस कहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। आइए जानते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में और ये क्या होता है, इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं, ये भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। हेलो, मैं डॉक्टर सूरज सिंह चौहान। मैं एक डबल बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन, मैं एक चीफ प्लास्टिक सर्जन करके द एस्थेटिक हब बानेर यहाँ पे काम करता हूँ। यहाँ पे हम लोग इन प्रॉब्लम से रूटीनली डील करते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स गांठ लेके आते हैं हमारे पास और वो डर जाते हैं कि ये कैंसर तो नहीं है, या डरने की तो ज़रूरत नहीं है, ये किस चीज़ की गठान है, इससे मुझे कोई धोखा तो नहीं होगा या आगे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। और ये सही भी है, बिकॉज उनको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं रहता है। और कहीं पे भी गांठ आती है तो अपने जो आजू बाजू वाले या जानने वाले होते हैं वो हमें बार बार ये क्वेश्चन पूछ के परेशान करते हैं कि क्या है, किस चीज़ की गठान है, आप एक बार चेक करवा लो, ये कैंसर हो सकता है। इस वजह से अपने दिमाग में वही बात चलती रहती है कि क्या ये कैंसर तो नहीं है, या इस वजह से मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। घबराने की या डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके प्लास्टिक सर्जन से आप कंसल्ट कर सकते हो और उनसे पूरी जानकारी ले सकते हो कि ये गांठ किस चीज़ की है। मैं कुछ गांठों के बारे में आपको बेसिक जानकारी यहाँ पे देता हूँ। जनरली जो फोरहेड यानी यहाँ पे या फिर अपने आई के ऊपर यहाँ पे कोई गठान होती है तो मैक्सिमम केसेस में ये लाइपोमा होता है। लाइपोमा यानी एक चर्बी की गांठ बन जाती है, जो कि फोरहेड लाइपोमा से जाना जाता है। ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है, ऑलमोस्ट 5 to 10% पॉपुलेशन में इंडिया में देखा जाता है फोरहेड लाइपोमा। कुछ लोगों में अगर ये गांठ हार्ड होती है, बहुत ही हार्ड सी वो फील होती है, अपने को भी समझ में आता है कि अगर वो हार्ड है तो वो बोन का ओवरग्रोथ हो सकता है और ऑस्टियोमा या बोनी ओवरग्रोथ वो हो सकता है, क्योंकि अपना यहाँ पे नीचे एक फ्रंटल बोन होता है जहाँ पे बोनी ओवरग्रोथ की वजह से हार्ड स्वेलिंग अपने को दिखने लगती है। अगर वो स्वेलिंग सॉफ्ट है तो जैसे कि मैंने बताया कि या तो लाइपोमा, या अगर एंगल्स पे होता है तो उसे हम डर्मोइड सिस्ट कहते हैं, जो कि बाय बर्थ होता है बट बाद में दिखने लगता है कुछ पेशेंट्स में। अब दूसरी क्या क्या गांठ वहां पे हो सकती है। दूसरी, अगर आई के ऊपर छोटी मोटी गांठ होती है तो वो स्किन टैग्स या मोल्स ऐसे ओवरग्रोथ हो सकते हैं, जो कि अपने अपर आईलिड पे या लोअर आईलिड पे भी हो सकते हैं। अगर वो रेडनेस हो रहा है, बहुत ज्यादा पस हो रहा है, तो इन्फेक्टेड सिस्ट होने के चांसेस भी वहां पे हो सकते हैं। और फेस में या चिक्स पे मेनली यहाँ पे सेबेसियस सिस्ट होने के चांसेस बहुत होते हैं। कुछ लोगों में एक्ने यानी कि फुंसियां, जो चेहरे की फुंसियां हम कहते हैं, वो बहुत ज्यादा ओवरग्रोथ हो सकती है, या पिंपल्स जिसे हम कहते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो उसे भी हम लोग कोई गांठ समझ बैठते हैं। तो आपके बेसिक एग्जामिनेशन के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको इन्फेक्टेड सिस्ट है, सेबेसियस सिस्ट है, एपिडर्मोइड सिस्ट है, लाइपोमा है, या फिर पिंपल्स या एक्ने है। दूसरा, हम जानते हैं कि नेक पे बहुत सारे लोगों को स्वेलिंग्स आते हैं। अगर मल्टीपल स्वेलिंग्स नेक पे आ रहे हैं, मैंडिबल के नीचे यानी इस हनवटी के नीचे अगर आ रहे हैं या यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो लिम्फ नोड्स हो सकते हैं। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? अपने बॉडी का जो फ्लूइड ड्रेन करने के लिए लिम्फ नोड हर जगह पे होते हैं। अगर वो उनका सूजन हो जाता है तो वो गठान अपने को थोड़ी सी हार्ड या फर्म लगने लगती है। वो किसी इन्फेक्शन या अपने बॉडी कंडीशन की वजह से बढ़ सकते हैं। कभी कभी टीबी या फिर कैंसरस चीज़ों में भी वो बढ़ जाते हैं। अगर आपको नेक में कहीं पे भी वो लग रहा है तो आप कंसल्टेशन के लिए आ सकते हैं। बेसिक कंसल्टेशन में क्लिनिकल एग्जामिनेशन हो जाता है। जरूरत पड़ेगी तो एक्सरे या सोनोग्राफी आपको एडवाइस की जा सकती है। उसके बाद जानते हैं कि चेस्ट में या पेट में या पीठ में भी ये गांठ कहीं पे भी अपने को आ सकती है। तो अगर पेट में, पीठ में और हाथों पे और बहुत सारी जगहों पे ये गांठ, सेम गठान जो सॉफ्ट होती है, वो बन रही है, तो इसे हम लोग मल्टीपल लाइपोमेटोसिस कहते हैं। मल्टीपल लाइपोमेटोसिस मतलब एक ही पेशेंट में बहुत सारी गांठें वो बन रही हैं, और कुछ लोगों में दिक्कत होती भी है या कुछ लोगों में दिक्कत नहीं भी होती है। मतलब सिर्फ स्वेलिंग है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है और सिर्फ स्वेलिंग है, तो वो मल्टीपल लाइपोमेटोसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब मल्टीपल लाइपोमेटोसिस होता क्या है?
मल्टीपल लाइपोमेटोसिस मतलब आपके बॉडी में टेंडेंसी बन चुकी है जहाँ पे फैट ओवरग्रोथ होके लाइपोमा यानी फैट की गठान हर जगह पे बनेगी। मैक्सिमम पेशेंट्स में हाथ से शुरुआत होती है, दोनों हाथों में गठान आना शुरू होती है। उसके बाद पेट, पीठ, पैर या किसी भी जगह पे वो गठान आ सकती है। अब जानते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन किसी भी गांठ का बॉडी में जब आपको कोई भी गठान होती है तो उसमें कोई भी नॉन सर्जिकल सॉल्यूशन होने के चांसेस बहुत कम है या ना के बराबर है। जब कोई गठान बनती है तो उस गठान को बाहर निकालने के बाद ही उसका सॉल्यूशन मिल पाता है। तो मैक्सिमम यानी 99% केसेस में सर्जरी का ही ऑप्शन होता है। सिर्फ 1-2% केसेस में कुछ मेडिसिन दिए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर लिम्फ नोड्स आ रहे हैं आपको, अगर वो लिम्फ नोड्स किसी इन्फेक्शन की वजह से हैं तो उस केस में हम लोग अगर कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं 5-7 डेज का। अगर किसी टीबी की वजह से लिम्फ नोड्स बन चुके हैं तो आप अगर टीबी का ट्रीटमेंट कराएंगे, या किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से लिम्फ नोड्स बन चुके हैं तो अगर आप उसका ट्रीटमेंट गोली दवा से लेंगे तो कम हो सकता है। लेकिन अगर आपके फेस पे या फोरहेड में, चिक्स में या फिर हाथों में, पैरों में, पीठ में, पेट में कहीं पे भी गठान बन चुकी है तो वो बिना सर्जरी के आपकी नहीं जाएगी डेफिनेटली, क्योंकि उसमें आप अननेसेसरी आपका टाइम और पैसा बर्बाद मत कीजिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं, मैं कुछ दवाई लेके देखता हूँ, मैं कुछ होम्योपैथी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेके देखता हूँ, फिर मेरी गांठ चली जाएगी। 30% पेशेंट्स जो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं वो ये सब करा चुके होते हैं और वो लिटरली फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं कि सर मैंने सब कुछ करवाया लेकिन ये नहीं जा रहा है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिना सर्जरी के गठान का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। आपको कोई भी डाउट है तो आप कंसल्ट जब करने आते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं, आपको सारी ट्रीटमेंट, सारा प्रोसीजर डिटेल में समझाया जाता है। उसके बाद ही आप आपका डिसीजन ले सकते हो कि मुझे सर्जरी से फायदा होगा या नहीं होगा। अब जानते हैं कि इसका सर्जरी कितना रिस्की है या कितना इजी है। सो मैं आपको बताना चाहूंगा ये कंप्लीटली सेफ होता है अगर आप ट्रेंड बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन से ये कराएंगे। तो जनरली मैक्सिमम केसेस में 30 मिनट्स टू 1 आवर का प्रोसीजर होता है और आपको रुकने की भी जरूरत नहीं होती है, एडमिशन की भी जरूरत नहीं होती है। सेम डे पे आप अपने अपने काम पे भी वापस जा सकते हो, इतना फास्ट इसका रिकवरी होता है। तो ऑलमोस्ट किसी को समझ में भी नहीं आएगा कि कोई ट्रीटमेंट करवाया है। हाँ, अगर आप मल्टीपल लाइपोमाटोसिस से अगर आप गुजर रहे हैं या मल्टीपल स्वेलिंग्स आपको है तो आप स्टेज वाइज उसका प्लान करके धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी गठाने निकाल सकते हो ताकि आप इमीडिएटली आपके काम पे वापस जा सको। अगर आपको 1 या 2 ही गठान है तो इमीडिएटली सेम डे पे आपका ट्रीटमेंट पूरा खत्म हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कोई ट्रीटमेंट करवाया है। अब जानते हैं कि इसका स्कार या निशान के बारे में। इसमें हम लोग कोई भी स्कार या निशान बड़ा नहीं देते हैं, बिल्कुल छोटा सा होल किया जाता है 2 से 3 मिलीमीटर का, और वो भी स्ट्रेटेजिकली प्लान किया जाता है जो कि छुपा रहेगा और ऑब्वियसली किसी को नहीं दिखेगा। तो स्कार या निशान के बारे में भी आपको नहीं डरना है। अगर आपके फेस पे, फोरहेड पे कहीं पे भी है तो हम लोग उसको इतना छुपा देते हैं कि दिख नहीं सकता है। जैसे कि मान लो फोरहेड पे है तो हम लोग उसको हेयर लाइन से एक्सेस करते हैं ताकि आपका जो निशान है वो नहीं दिखेगा और हेयर लाइन में वो छुप जाएगा। अगर मान लो चिप्स पे या चीन पे है तो हम लोग उसको अंदर से एक्सेस करते हैं, माउथ के अंदर से, ताकि बाहर से कोई भी निशान ना दिखे। इसीलिए आप हमारे साथ कंसल्टेशन के लिए जरूर आ सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।